हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। मैं आपको दूंगी बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। जोया अख्तर की हाउस पार्टी में क्या हुआ खास, दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरी में। क्या काजोल एसआरके स्टारर रोहित शेट्टी की फिल्म में आएंगी नजर, खुद काजोल से जानने की करेंगे कोशिश। अनुष्का शर्मा को किस न्यूकमर एक्ट्रेस ने उनके ब्रांड के एड में किया रिप्लेस। करीना कपूर के फिल्म मेकिंग प्लान की डिटेल्स शेयर करेंगे एक खास स्टोरी में। और साथ ही दिखाएंगे कपूर फैमिली ने किस तरह सेलिब्रेट किया रणधीर कपूर का बर्थडे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। जोया अख्तर ने रिसेंटली अपने घर पर रखी एक पार्टी, जहां बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस आई नजर। और इस पार्टी की कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड गॉसिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की टॉप स्टोरी में। जहां बॉलीवुड स्टार्स हमेशा घूमते हैं टॉप सिक्योरिटी के बीच, कभी कभी हो जाते हैं इनके सिक्योरिटी को लेकर मीडिया और इनके बाउंसर्स के बीच झगड़े भी। साइड हो जाओ, मेरे को क्या समझ नहीं आ रहा क्या? वहीं इनसे मिलिए बॉलीवुड की वो 3 हॉट बेब्स जिन्होंने की हिम्मत बिना सिक्योरिटी के जोया अख्तर की हाउस पार्टी से मुंबई की सड़कों पर निकलने की। करीना, मलाइका और अमृता, ये हैं वो डेयरिंग लेडीज जिन्होंने बिना अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के खुद अपना रास्ता बनाया अपनी कार तक आफ्टर जोया अख्तर्स हाउस पार्टी। रास्ते में मिले इन्हें काफी क्रेजी फैंस भी, जिन्होंने इनका रास्ता रोका। कुछ तो इनसे हाथ मिलाने तक की बात कह गए। अरे हाथ तो मिलाओ, मैडम पीछे आ जाओ मैडम। और कुछ इनकी गाड़ी के डोर तक पहुंच गए टू टेक अ लुक। लेकिन जैसे तैसे ये तीनों गाड़ी में बैठ गयीं। वैसे आपको बता दें कि काफी देर तक ये तीनों जोया अख्तर के बंगलो के मेन गेट के अंदर ही खड़ी रहीं, जब तक वहाँ के पर्सनल स्टाफ ने इन्हें बाहर आने का क्लियरेंस नहीं दिया। और जब ये तीनों अपनी गाड़ी के अंदर बैठी तो जरा ये देखिए, शायद अपने इस डेयरिंग एक्ट पर all 3 shared a quick laugh as well, but these 3 were not the only ones who got stranded, क्योंकि इस क्राउड का कहर बेचारे करण जौहर और जैकलिन पर भी टूटा, and they all faced same sleazy comments on their way to the car. फिर भी Karan made sure that Jacqueline is escorted to her car safely. Also spotted was Gauri Khan at this party, जिनकी एग्जिट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन करीना, अमृता, मलाइका, करण और जैकलिन का ये डेयरिंग एक्ट देखकर वी होप हमारे बी टाउन के बाकी सेलेब्स भी ऐसा कुछ करने का ट्राई ना करें, क्योंकि दिस एक्सपीरियंस वाज नॉट अ वेरी प्लेजेंट वन फॉर दीज स्टार्स। इनका बिना पर्सनल सिक्योरिटी के इस तरह बाहर आ जाना इन्हें काफी महंगा पड़ सकता है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि एक्ट्रेस काजोल रोहित शेट्टी की शाहरुख खान स्टारर फिल्म में नजर आ सकती है, लेकिन क्या ये न्यूज है पूरी तरह से सच? हमने खुद काजोल से जानने की कोशिश की। रोहित शेट्टी की शाहरुख खान स्टारर अपकमिंग फिल्म के लिए अब तक कई एक्ट्रेसेस का नाम सामने आ चुका है, और इन एक्ट्रेसेस में सबसे ज्यादा काजोल के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन क्या काजोल को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है? ये ज़ूम ने खुद काजोल से जानने की कोशिश की। So all set for रोहित शेट्टी's film या just rumor कि काजोल रोहित शेट्टी की फिल्म कर रही है? It's a rumor currently. It's a rumor currently. Well, काजोल ने इस न्यूज को फिलहाल के लिए रूमर का नाम दे दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में उन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच किया जाता है तो वो इस फिल्म को कर सकती हैं। वैसे काजोल ने हमें अपनी प्रोडक्शन में बनने जा रही फिल्म के बारे में जरूर बताया। I am starting my own home productions film, which will be starting I think in July, August we'll be rolling, and hopefully it'll release next year. Well, काजोल इस फिल्म की रिलीज डेट पर तो बात कर रही हैं, लेकिन इस फिल्म के कंटेंट को लेकर वो फिलहाल कुछ भी नहीं बोलना चाहती। I can't talk about it right now, honestly. वैसे इस इवेंट की बात करें तो काजोल यहाँ कुछ पेरेंट्स से मिलने आई थी, और यहाँ उन्होंने पेरेंटिंग टिप्स कुछ न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर की। साथ ही अपने इस खास इवेंट के बारे में उन्होंने ज़ूम से की एक्सक्लूसिवली बात। आई थिंक इट्स ग्रेट। आई थिंक जब आप माँ होती हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एक आप अकेले हो दुनिया में, और आप कोई माँ पहले बना ही नहीं है, आप पहली माँ हो दुनिया में।
तो एक फीलिंग आती है हर माँ को उस वक्त कि यू नो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस, और मैं अकेली हूँ और मुझ पे जो बीत रही है वो कोई और नहीं समझता है। तो ये मैं बताना चाहूँगी इन माँओं को कि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, बहुत सारी माएँ हैं, और बहुत ज़रूरी है उस वक्त जब आप जब आप नई माँ हो तो बात करना, लोगों से बात करना, ताकि आप मतलब बिल्कुल आइसोलेटेड फील नहीं करो। और ऑल्सो कॉन्वर्सेशन होती है किसी बड़े के साथ, सिर्फ आपको बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। वेल, काजोल खुद बॉलीवुड की सुपर मॉमी हैं। ऐसे में उनसे टिप्स लेकर यहाँ आए न्यू पेरेंट्स को जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के ब्लैक बक केस पर बेस्ड फिल्म पर भले ही उनकी फैमिली की तरफ से कोई इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इस केस पर बेस्ड फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। आप भी देखिए। सलमान खान की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक ब्लैक बक केस पर बॉलीवुड में एक फिल्म बनाई जा रही है। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म के लिए अब तक सलमान खान या फिर उनकी फैमिली से परमिशन नहीं ली गई है। कैदी नंबर 210 नाम की इस फिल्म में सलमान खान के ब्लैक बक केस की पूरी डिटेल दिखाई जाएगी। ज़ूम को इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस फिल्म की कहानी को लिखने में उस वक्त सलमान खान के साथ जेल में बंद कैदी महेश सैनी ने मदद की है। इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को ओरिजिनल टच देने के लिए इस फिल्म की शूटिंग को उसी प्रिजन के पास करने का फैसला किया है जहां सलमान खान 3 दिन तक जेल में रहे थे। इस फिल्म के मेकर्स ने जेल अथॉरिटीज को भी भेजी गई अपनी एप्लीकेशन की एक कॉपी ज़ूम को भी मुहैया करवाई है। ज़ूम के पास इस फिल्म के टाइटल रजिस्ट्रेशन की भी एक कॉपी मौजूद है, जिससे साफ हो जाता है कि इस फिल्म को बनाने की तैयारी 2011 से ही चल रही है और अब 25 फरवरी से इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी, जिस दिन सलमान खान के लिए ब्लैक बक केस में एक इम्पोर्टेंट फैसला आने वाला है। वैसे हमने फिल्म के मेकर्स से ये जानने की जरूर कोशिश की कि क्या सलमान खान की फैमिली अगर इस फिल्म के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो इस पर उनका क्या कहना होगा। वेल, इस सवाल के जवाब में उनका कहना है कि इस फिल्म में सलमान खान को गुड लाइट में दिखाया जा रहा है। फिल्म की स्टोरी में जोधपुर से रिलेटेड हूँ, और जो लोग कहते हैं कि सलमान के बारे में, मैं कहता हूँ कि सलमान एक भगवान है और वो दूसरों के दुख खुद लेता है, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ जैसे अमिताभ का मंदिर बन सकता है तो सलमान का मंदिर क्यों नहीं बन सकता है। और सलमान ने जो नहीं किया है वो भी अपने ऊपर लेता है, और सलमान ने कईयों का जीवन को दान दिया है, इसलिए मैं इस स्टोरी को करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसकी असलियत क्या है। इंस्पायर हैं उनकी कहानी से। हाँ। हम उनकी कहानी से इंस्पायर हैं बस। बिल्कुल। और उनका एक पक्ष जो है जो अभी तक नहीं लोगों के सामने आया है, उनका एक पक्ष है कि लोगों को मदद करना, या एक जो वो ह्यूमन काइंड का जो वो चीज़ है वो नहीं आया, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। हम आपको बता दें कि सलमान खान की लाइफ पर इससे पहले भी एक फिल्म बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे सलमान खान ने खुद इंटरवीन करके बंद करवाया था। वेल, देखने वाली बात होगी कि इस बार सलमान खान और उनके फैमिली मेंबर्स का इस कंट्रोवर्शियल फिल्म पर क्या रिएक्शन होता है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान के प्रोडक्शन हाउस को छोड़कर करीना कपूर बहुत जल्द अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने जा रही है, जिसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स ज़ूम को मिली है। टेक अ लुक। बॉलीवुड में आजकल एक्ट्रेस टर्न प्रोड्यूसर की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, और इस लिस्ट में अब रीसेंट नाम जुड़ गया है करीना कपूर का। जी हाँ, खबरों की माने तो करीना कपूर जल्द ही प्रोड्यूसर बन सकती हैं। ज़ूम को मिली खबर के मुताबिक करीना एक नहीं बल्कि 3 नई फिल्म्स प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रही हैं। वेल, वी होप कि करीना जल्द ही इस खबर को पब्लिक के सामने लाएं और अपने फैंस को खुश कर दें। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को उनके ब्रांड के एक एड में बॉलीवुड के एक न्यू कमर एक्ट्रेस ने रिप्लेस कर दिया है। वेल, कौन है ये एक्ट्रेस, आइए देखते हैं। श्रद्धा कपूर आजकल एड वर्ल्ड में डिमांड में है, एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, श्रद्धा कपूर हैज रिप्लेस्ड अनुष्का शर्मा एज अ टी ब्रांड्स फेस। श्रद्धा की लास्ट 2 फिल्में आशिकी 2 और एक विलन ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था, एंड हेंस श्रद्धा इज इन डिमांड। According to sources, Shraddha has not only replaced Anushka as a T brand's face, but she has signed on a higher amount for which Anushka was signed for. Well, Bollywood फिल्मों में भले ही श्रद्धा स्लोली और स्टेडीली कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही है, लेकिन बात करें ब्रांड एंडोर्सिंग की, तो यहाँ श्रद्धा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस को अच्छी टक्कर दे रही है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। डायरेक्टर फारा खान आजकल फिल्म्स को भूलकर खाना बनाना सीख रही है, और फारा अपने फेवरेट एक्टर्स के नाम पर अपने डिश का नाम रख रही है। वेल, फारा की इस न्यू जर्नी की डिटेल्स देखिए इस खास स्टोरी में।
हमने अक्सर सुना है कि संजय दत्त के नाम पर एक फेमस खाना बनता है, लेकिन अब इस लिस्ट को अभिषेक बच्चन ने भी ज्वाइन कर लिया है और उनके नाम पर एक डिश का ऐलान किया है उनकी हैप्पी न्यू ईयर की फिल्म मेकर फराह खान ने। दरअसल फराह खान के कुकरी शो में अभिषेक बच्चन गए थे और वहां जाकर एक स्पेशल डिश बनाई जिसका नाम था दही चिकन। और अभिषेक की इस डिश को खाकर फराह खान इतनी इम्प्रेस्ड हो गई कि इस डिश का नाम ही चेंज करके रख दिया जूनियर दही चिकन। वेल, अभिषेक ने तो फराह खान को इम्प्रेस कर ही दिया। वी होप कि किसी दिन अपनी ये रेसिपी घर पर बनाकर वो अपनी वाइफी डियरेस्ट को भी इम्प्रेस कर दें। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। वर्ल्ड कप में विराट कोहली की जबरदस्त परफॉर्मेंस का फायदा एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को भी खूब मिल रहा है। आप भी देखिए कैसे। Anushka Sharma, who is news for her first home production, seems to be the hot favorite in the endorsement market too. Well, खबर आई है कि अनुष्का को एक लीडिंग कोला ब्रांड ने साइन कर लिया है to be the face of their brand. अनुष्का अब तक पर ब्रांड डील करीब 50 to 75 लाख रुपीस चार्ज करती थी, पर पीके की स्टुपेंडस बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है अनुष्का की एंडोर्समेंट फीस बढ़ गई है। फहाद तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बदलापुर की रिलीज को लेकर तो खुश है ही, नवाजुद्दीन की पर्सनल लाइफ में भी बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है, जिसकी पूरी डिटेल्स देखिए इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। Nawazuddin Siddiqui has got a good news for all his fans. He's going to be a father for the second time. Yep, Nawazuddin's wife is pregnant for the second time and we have got her exclusive pictures as well. इस न्यूज के बाद ही नवाजुद्दीन ने डिसाइड किया है कि वो फिलहाल अपने काम से एक मिनी ब्रेक लेंगे और अपनी वाइफ के साथ इस फेज में वक्त बिताएंगे। वैसे देखा जाए तो बैक सीट के लिए नवाज एलिजिबल भी हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर बॉक्स ऑफिस पर अपने परफॉर्मेंसेस से सबका दिल भी खुश किया है और साथ ही अपने करियर में काफी सक्सेस पाई है। And it's the right time to take a break as of now. We congratulate you and your wife for the entry of a new member in the family. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कपूर फैमिली ने किस तरह सेलिब्रेट किया रणधीर कपूर का बर्थडे। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सोर्सेज की माने तो अनुष्का शर्मा प्रोड्यूस्ड फिल्म NH10 के प्रमोशनल सॉन्ग को डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी शूट करेंगे। सोर्सेज का कहना है कि अनुष्का ने स्पेशली ये सॉन्ग शूट करने की रिक्वेस्ट विक्रम से की है, जिसे वो मान भी चुके हैं। अनुराग कश्यप और फिल्म बॉम्बे वेलवेट के प्रोड्यूसर्स ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि इस फिल्म को लेकर मीडिया में आ रही नेगेटिव खबरें सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं और फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। खबरों की माने तो रोहित शेट्टी और शाहरुख खान अपनी फिल्म की एक्ट्रेस फाइनलाइज करने में लगे हुए हैं। सोर्सेज का कहना है कि रोहित और शाहरुख इस फिल्म में वरुण धवन के ऑपोजिट एक यंग एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते हैं और इसीलिए वो आलिया और कृति सनोन दोनों ही एक्टर्स के कॉन्टैक्ट में है। सोर्सेज का कहना है कि आलिया रोहित शेट्टी की फेवरेट है। एक्ट्रेस बिपाशा बासु फिल्म अलोन की रिलीज के बाद मेडिटेशन के लिए हिमालय पहुंच गई है। जी हां, बिपाशा बासु यहां से लगभग 1 महीने तक किसी के कांटेक्ट में नहीं रहेंगी। रिसेंटली पूरी कपूर फैमिली ने रणधीर कपूर के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। मीडिया की नजरों से दूर रणधीर कपूर की इस बर्थडे पार्टी में सैफ अली खान, करीना कपूर के साथ ऋषि कपूर, नीतू कपूर और कुछ करीबी फैमिली मेंबर्स शामिल हुए। Actor Varun Dhawan's revenge drama Badlapur has reportedly become an early casualty of the censor board's list of banned words that was met with a barrage of angry tweets last week. The film has been passed with all its scenes intact, but 2 cuss words in English and Hindi are believed to have been replaced with language that the board does not object to. प्रियंका चोपड़ा ने की ट्विंकल खन्ना की तारीफ। जी हां, प्रियंका चोपड़ा ने ट्विंकल खन्ना के उस आर्टिकल की काफी तारीफ की है जहां AIB वीडियो को लेकर बॉलीवुड स्टार्स की डबल स्टैंडर्ड्स को क्रिटिसाइज किया गया है। 2002 हिट एंड रन केस में हुई एक बड़ी डेवलपमेंट। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक RTO ऑफिसर ने कहा है कि सलमान खान को 2004 में फ्रेश लाइसेंस इशू किया गया था। ऐसे में 2002 में एक्सीडेंट के दौरान सलमान खान के पास लाइसेंस होने का सवाल ही नहीं उठता। अर्जुन
रामपाल स्टारर फिल्म रॉय को ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पांस मिला है और रिसेंटली अपनी इस फिल्म के बारे में अर्जुन ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। अगर मैं जो अ थीफ, अ स्टोरी एंड फिशन, अगर मैं तीनों पे जाऊँ तो अर्जुन के मन में कभी ऐसा कोई चोर आया है कभी अब तक की लाइफ में जो आपने छुपा के रखा हो? कभी आपके साथ ऐसा हुआ? रणबीर इस फिल्म में एक्चुअली बहुत ही कमाल के डायलॉग बोलते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही बोलते हैं कि हर इंसान दूसरे की ज़िंदगी चुरा के जीना चाहता है, फितरत है हमारी, और मैं तो हूँ ही चोर। आई थिंक हम सब चोर हैं कहीं ना कहीं, यू नो। एक आर्टिस्ट भी चोर है, यू नो, एक कलाकार भी चोर है, और जो हम हमेशा चाहते हैं कि हम किसी और की ज़िंदगी, यू नो, में से कुछ ना कुछ ले सकें। जैसा आपने मेंशन किया कि हम दूसरे की लाइफ से कुछ ना कुछ चुराना चाहते हैं, जो ह्यूमन नेचर है। अगर अर्जुन रामपाल को एक चांस दिया जाए बॉलीवुड से किसी की लाइफ का एक हिस्सा लेने का या कोई वो लाइफ जीने का, तो वो कौन होगा एक्टर, और क्या उनकी एक्टिविटी या जो भी होगी जो आप अपनाना चाहेंगे? मैं किसी की ज़िंदगी नहीं चुराऊंगा, कसम से। ओके, एक ज़िंदगी है, काफ़ी है। ओके, उसके ज़रिए ही जी लो। आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। कोई ऐसा कन्फेशन जो आज आप करना चाहें? बिल्कुल नहीं। कन्फेशन कौन करता है? और जूम पे तो बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा? क्या न्यूज़ हो जाएगा सब जगह। इसे गाने ऑलरेडी हिट्स हो चुके हैं अर्जुन, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन गानों से? ये गाने ने वाकई में इस फिल्म को बहुत बड़ी पुश दी है, और इसका पूरा क्रेडिट भूषण जी को जाता है। आप फिल्म मेकर का किरदार निभा रहे हैं। अगर अर्जुन रामपाल को एक फिल्म बनानी हो तो क्या फिल्म होगी, और कौन कौन से एक्टर्स आप उसमें साइन करें? नहीं, ये वाली नहीं। मैं अगर फिल्म बनाऊँ तो आई थिंक एक रियलिस्टिक फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उस टाइप की फिल्में ही पसंद है जिस कहानी में, यू नो, वज़न हो, एक कहानी हो, यू नो, एक स्टार्ट टू फिनिश हो, एक प्रोग्रेशन हो किरदारों का, जिससे लोग रिलेट कर सकें और एंटरटेनिंग हो एट द सेम टाइम। तो लोग ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि अगर मैं फिल्म मेकर होता, तो डायरेक्टर होता, तो कैसी फिल्म बनाता। तो आई थिंक फर्स्ट आई वुड मेक अ स्पोर्ट्स फिल्म ऑन समबडी लाइक अ मोहम्मद अली और समबडी, क्योंकि मुझे उनका जो पूरा जर्नी हुआ है, आई थिंक इज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। तो उस टाइप की एक फिल्म बनाऊंगा। और उसकी ड्रीम कास्ट क्या होगी? ओह, यहाँ से तो नहीं ले सकता ना मोहम्मद अली को। तो कहीं बाहर से ही जाना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या होगा, आई डोंट नो। आई मीन, आप तो सिर्फ मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो आप मुझे प्रोजेक्ट बनाने को कह रहे हैं। मैंने सिर्फ कहा कि अगर होता तो मैं उस टाइप की फिल्म बनाता, लेकिन ऐसा कोई मेरे दिमाग में है नहीं कि मैं कोई फिल्म बनाऊँ। इसकी नेक्स्ट क्या है? इसके बाद एक फिल्म है लव अफेयर, जो सोनी राजदान के साथ है, जो अभी मैं अगले महीने उसे शुरू करूँगा। और उसके इमीडिएटली बाद है एक फिल्म डैडी, जो अरुण गावली पे है। और उसके बाद एक फिल्म है रॉक ऑन 2। रॉक ऑन 2 का तो बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सो प्राची बहुत एक्साइटेड थी इसमें, क्या प्राची है इसमें? नहीं, या ज़रूर है। आई मीन 100%। थैंक यू सो मच। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। The online fashion week is all set to get the best of best models in the industry. और इसकी शुरुआत हम देखेंगे हमारे इस फैशन वीक के फर्स्ट एपिसोड में। सबसे पहले बात करें जबोंग ऑनलाइन फैशन वीक के जूरी मेंबर्स की। Let's see what they have to say about each other. It's nice to be on the panel with people that we've worked with in the industry, friends that get together collectively to support the industry. We kind of are thinking mature individuals who kind of work together, and I'm sure we'll find a whole new set of new people to launch. मूविंग ऑन, फर्स्ट एपिसोड में शुरुआत होगी मॉडल शॉर्टलिस्टिंग की, जहां जूरी मेंबर्स लुबना एडम और मंजुला तिवारी shared their perspective on this procedure. We are constantly looking for what's new, what's fresh, what's going to get the eyeballs, what's going to get the impressions, you know, what people are going to click at. With Jabong and the association of fashion with talent in every area works as a brilliant concept. Well, जहां मॉडल्स की शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस की बात आई तो खूब हलचल होना लाजमी ही था. The jury members were having their tough time while dealing with different contestants. We're not looking at just a pretty face. We're looking at somebody with a certain je ne sais quoi, if you want, you know, it's a certain a carefree attitude, something young and unique.
That's a cutie, Oh, but la, he's la, la, not la. for No, this he's a musician. profession. He can be a musician. Oh, no. You're right. No, 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 no. पर कहते हैं ना, एक कठिन रास्ते पर चलने के बाद आगे की राह में सफलता जरूर हासिल होती है। वैसा ही कुछ हुआ है for few contestants. But for this, you need to tune in to watch the full episode of Jabong Online Fashion Week only on Zoom TV. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.